हैं ऐसे समस्या के बारे में जो पुरुषों में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। पुरुष कमेंट में पूछते हैं कि डालते ही मेरा जल्दी से निकल जाता है, या फिर परफॉर्मेंस के दौरान जल्दी से ढीलापन जैसी समस्या आ जाना, टाइटनेस ना होना, अपनी वाइफ को संतुष्ट ना कर पाना। ये समस्या कैसे आप ठीक कर सकते हैं, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, पूरा विस्तार से डिटेल से हिंदी में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप, और वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में तनाव नहीं आता है, हमेशा ढीलेपन जैसी समस्या रहता है, या फिर आप परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी होते हैं, उससे पहले ही आपका ढीला हो जाता है, सिकुड़ के छोटा हो जाता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सारा जानकारी आपको हिंदी में विस्तार से डिटेल से बात करेंगे। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे कि पुरुषों में संबंध बनाते समय जल्दी वीर निकलना, या फिर एक तरीके से शीघ्र बदन का ये मुख्य कारण हो सकता है। अगली चीज़ है मस्तिष्क में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन का संतुलन, तनाव, प्रदर्शन की चिंता, या फिर लिंग में अत्यधिक संवेदनशीलता होना। ये आम शरीर और मनोवैज्ञानिक स्थिति है, तो इसके बारे में पूरा विस्तार से जान लेते हैं। मस्तिष्क में उन रसायनों में असंतुलन होना जो कहीं ना कहीं आपको परफॉर्मेंस के दौरान एक तरीके से नियंत्रित करते हैं। जो अगला चीज़ है, जैसे कि मानसिक तनाव और चिंता। बहुत सारे पुरुषों को मानसिक तनाव, स्ट्रेस जैसी समस्या रहता है, उनके प्राइवेट पार्ट में तनाव नहीं आता है, नपुंसकता जैसे लक्षण रहते हैं, तो ये भी एक कारण है। अगर वो ज़्यादा तनाव, स्ट्रेस वगैरह लेते हैं, तो इसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ये समझिए। जैसे कि खराब मानसिक स्वास्थ्य, रिश्तों की समस्या, या हमेशा प्रदर्शन के बाद में रहने की कलन जल्दी हो सकता है, जल्दी से उनका डिस्चार्जपन जैसी समस्या, टाइटनेस जैसी चीज़ें ना आना, या फिर उनका जल्दी से निकल जाना, डालते ही निकल जाना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर वो स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं। ये हो गया। दूसरी चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, वो भी आप एक तरीके से समझाने के लिए ही है। जैसे कि अत्यधिक उत्तेजना और संवेदनशीलता, जैसे कि लिंग के अग्रभाग में अत्यधिक संवेदनशीलता होना, जिससे उत्तेजना जल्दी चरम पर पहुंच जाता है। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो उनके प्राइवेट पार्ट में टाइटनेस, या फिर जल्दी न आना, टाइमिंग का ड्यूरेशन कम देखने को मिलना, तो ये हो गया। अगली चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, वो भी आप पूरा विस्तार से समझ लीजिए। जैसे कि संभोग या फिर परफॉर्मेंस के दौरान प्रवेश करते ही जल्दी से वीर का निकल जाना की समस्या को मेडिकल भाषा में शीघ्र बदन, प्रीमेच्योर, एक तरीके से एक तरीके नपुंसकता जैसी समस्या को आप समझ सकते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्या। तो ये होता है। ये आपको ज़्यादातर मानसिक तनाव, एंजाइटी, नर्वस सिस्टम के कमज़ोर, या नर्वस सिस्टम के कमज़ोर कंट्रोल के कारण होता है। अब इसके बारे में आप विस्तार से समझ जाइए, इस समस्या को आप कैसे ठीक कई तरीके से कर सकते हैं। पहली चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपका जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है, डालते ही आपका निकल जाता है, टाइटनेस जैसी चीज़ें लंबे टाइम तक नहीं देखने को मिलता है, उत्तेजना जैसी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलता, तो आपको करना क्या है, किन किन बातों का फॉलो करना है। जैसे कि स्टॉप साल्ट तकनीक। जब आपको लगे कि आपका डिस्चार्ज होने वाला, या आपका ऑर्गेनिज्म का लास्ट स्टेज है, तो वो तुरंत आप रुक जाएं। उस दौरान आप परफॉर्मेंस ना करें, कम से कम 15 से 30 सेकंड मान लीजिए, उस दौरान आप रुक जाएं, ठीक है। उस दौरान आप परफॉर्मेंस ना करें। उत्तेजना कम होने पर कुछ सेकंड का इंतज़ार करें, फिर दोबारा परफॉर्मेंस कंटिन्यू करें। इससे आपका क्या है, अगर आपका जल्दी से निकल जाता है, या फिर टाइमिंग का ड्यूरेशन कम है, तो ये आपके टाइमिंग के ड्यूरेशन को कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। जो आपका जल्दी से डिस्चार्ज हो जाने की समस्या है, या फिर जल्दी से निकल जाने की समस्या है, तो ये समस्या कहीं ना कहीं आपका ठीक हो सकता है, या फिर दूर हो सकता है। अगली चीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि चरम सीमा पर पहुंचने से ठीक पहले लिंग के आगे वाले हिस्से की टिप्स को हल्के हाथों से दबाएं। जब आपको लगे कि आपका डिस्चार्ज होने वाला है, या फिर बेड पर परफॉर्मेंस के दौरान आपका लास्ट स्टेज चल रहा है, तो उस दौरान आप परफॉर्मेंस ना करें, वहाँ पे आप स्टॉप लेने रुक जाएं, और उस दौरान आप अपने लिंग के जो ऊपरी वाले हिस्सा है उसे कम से कम 5 से 10 सेकंड के लिए पकड़ें और छोड़ें, या फिर पकड़े रहें 5 सेकंड तक।
जिससे भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि या जो आपका जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है या फिर वीर का जल्दी से निकल जाना, तो ये भी समस्या कहीं ना कहीं आपका मतलब ठीक होता देखने को मिल सकता है। अगली चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपका जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है, जल्दी से ढीलापन आ जाता है या फिर टाइटनेस जैसी चीज़ें लंबे टाइम तक नहीं रहता है और आप बहुत ज़्यादा इससे परेशान रहते हैं, तो आपको फर्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है शारीरिक व्यायाम, मतलब एक्सरसाइज। आपने देखा होगा फिल्मों में या फिर कहीं कोई, हम आपको समझाने के पार्क में या फिर कहीं कोई आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों में देखा होगा कि वो योगा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो आपको क्या लगता है इससे उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जैसी चीज़ें देखने को मिलता है। और आप एक चीज़ देखे होंगे कि कोई ऐसा है जिनकी उम्र 40 साल 42 साल का हो गया, फिर भी उनका शरीर कहीं ना कहीं फिटनेस रहता है, और आके अगर क्लोज फ्रेंड होंगे या आपके मतलब कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो आप उनसे खुल के बात करते हैं या फिर आपका फ्रेंड ही मान लीजिए, तो वो बोलते हैं कि मेरा तो टाइमिंग का ड्यूरेशन पहले के जैसा देखने को मिलता है। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो वो कंटिन्यू करते हैं उस अगर एज में वो योगा एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका पहले के जैसा ही टाइमिंग का ड्यूरेशन वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या करना है आपको, ईगल एक्सरसाइज। ईगल एक्सरसाइज क्या है, इसके ऊपर भी हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। अगर आप ईगल एक्सरसाइज के बारे में नहीं आपको पता है तो जाके आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ईगल एक्सरसाइज के बारे में हम आपको डिटेल से बता देते हैं, जैसे कि ये पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और पेशाब के बीच में रोकने के लिए जिन मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है उन्हें दिन में 3 से 4 बार 10 से 15 सेकंड के लिए मतलब सिकोड़े और छोड़े, जिससे क्या होगा कि आपके जो टाइमिंग का ड्यूरेशन या फिर जल्दी से डिस्चार्ज हो जाने की समस्या या फिर आपका परफॉर्मेंस बेटर ना जाना, बेड पे अपनी वाइफ को सेटिस्फाई ना कर पाना, तो ये जो समस्या है ना, ये कहीं ना कहीं आपका मतलब ठीक होता देखने को मिल सकता है। अगली चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ खान पान और घरेलू उपाय। बहुत सारे पुरुषों में देखा गया है कि वो उनके घर में ही वो सामान रखा रहता है लेकिन वो यूज नहीं करना चाहते या फिर उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें ये जान लीजिए, जैसे कि अगर आपका जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है, टाइमिंग का ड्यूरेशन कम है, तो आप या फिर अपने आपके शरीर में कमजोरी जैसी समस्या है, स्ट्रेस वगैरह आप बहुत ज़्यादा लेते हैं या फिर आपको अपनी लाइफ का, कैरियर का या फिर आप मार्केटिंग वगैरह करते हैं, कोई काम वगैरह करते हैं, उसको आपको स्ट्रेस रहता है, तो इससे आप कैसे मतलब अपने आप को एक तरीके से अच्छा महसूस करा सकते हैं, मतलब ये समस्या कैसे दूर कर सकते हैं, ये चीज़ समझिए। जैसे कि अश्वगंधा और शिलाजीत, जैसे कि ये जड़ी बूटियाँ मानसिक तनाव को कम करते हैं और स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करने का काम करते हैं। अगला चीज़ है पोषक तत्व, जैसे कि आप अपनी डाइट में जिंक और ओमेगा 3 से भरपूर कुछ ऐसी चीज़ें मतलब आप सेवन करिए। जैसे कि मैं आपको समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ, लहसुन हो गया, ओट्स हो गया या हरी पत्तेदार सब्जियां अगर आप सेवन करते हैं जिनमें एक तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर और आपके हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलता है। अगली चीज़ है व्यवहारिक सुझाव। ये क्या है, आप अगर परफॉर्मेंस करते हैं तो अगर आप ये समझ लीजिए जैसे कि कंडोम का उपयोग, अभी इसके बारे में हम बात करते हैं। उस टॉपिक में लोग कहीं ना कहीं अपने लिंग के साइज को लेकर के कंडोम के ऊपर पूछते हैं कि सर मैं परफॉर्मेंस करता हूं तो मेरा कंडोम फट जाता है या फिर कंडोम किस साइज का आता है, क्या अगर मेरा प्राइवेट पार्ट बड़ा है या फिर छोटा है या फिर परफॉर्मेंस के दौरान कंडोम का निकल जाना। तो इसके ऊपर भी हमने कुछ आपको टिप्स के बारे में बता देता हूँ इसी वीडियो में। जैसे कि कंडोम का उपयोग, मोटे कंडोम का इस्तेमाल करने से संवेदनशीलता कम होता है जिससे समय बढ़ने में मदद मिलता है। बहुत एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अगर आपका प्राइवेट पार्ट छोटा है या फिर बड़ा है या फिर मोटा है, अगर आपको पता नहीं है तो आप इस टॉपिक पे आप मेडिकल स्टोर पे या फिर इस टॉपिक पे खुल के बात कर सकते हैं। जैसे कि हर कंडोम मतलब कहीं ना कहीं जैसे आप कपड़ा, पैंट, शर्ट, टी शर्ट जो भी खरीदते हैं तो हर चीज़ का साइज होता है, तो ठीक उसी प्रकार का इसका भी कहीं ना कहीं एक साइज आता है। तो आप अपने साइज का या आप जो भी है आप पूछ लेंगे, इसके बारे में मेडिकल स्टोर से जानकारी ले सकते हैं और आप अपने साइज का कंडोम कहीं ना कहीं खरीद सकते हैं, जो कहीं ना कहीं अगर आपका फट जाता है या फिर निकल जाता है या फिर आपका प्राइवेट पार्ट छोटा है, मोटा है, तो बहुत सारी ऐसी समस्या देखने को मिलता है कंडोम का फट जाना। तो आप परेशान मत हो, आप अपने साइज का मेडिकल स्टोर से बता के कहीं ना कहीं ले सकते हैं। अलग अलग कंपनियां अलग अलग इसका रेट भी होता है। अब आप कमेंट में ये मत पूछना कि सर बड़ा या फिर एल साइज या फिर एम साइज ये कितने कॉस्ट पड़ता है, तो इसके बारे में आपको तो मेडिकल स्टोर से ही पता चलेगा, तो वहाँ से आप इस टॉपिक पे मतलब इसके बारे में आप जानकारी कर सकते हैं।
अगला चीज़ है जैसे कि फोर प्ले पर ध्यान दें। आप सीधा प्रवेश करने की बजाय अगर आप फोर प्ले पर अधिक समय देते हैं, अगर आपका टाइमिंग का ड्यूरेशन कम है, तब भी आप कहीं ना कहीं आप अपनी वाइफ को, आप अपनी पार्टनर को एक तरीके से संतुष्ट कर सकते हैं, जैसे कि और आपका मानसिक दबाव कम हो जाता है, मतलब कम होता है। एक चीज़ मैं आपको वो मोस्ट चीज़ है वो बता देता हूँ। फोर प्ले के ऊपर अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, मतलब सॉरी फोर प्ले के ऊपर, तो आप फोर प्ले के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसे आप हमारे चैनल पे जाके विजिट करके देख सकते हैं। और हाँ, अगर छोटी सी जानकारी समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना।